हेलो जी, नमस्कार। आपके साथ फिर एक बार मैं डायमंड द वेव लर्नर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और जो डिस्क्लोजर देना होता है वो आपको पता है, सेबी रजिस्टर तो है नहीं, तो जो भी है हमारे व्यूज हैं। और आप जो भी ट्रेड ले उसके ऊपर अपना खुद का विवेक या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लें। मार्केट में जोखिम है और ये सब हम जो है चाहते हैं कि लोगों में एजुकेशन बढ़े, तो एजुकेशनल पर्पज से ही किया जाता है। वैसे बोलते हैं कि इंडेक्स के ऊपर कोई भी अपने व्यूज रख सकते हैं, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं, बिकॉज वो बहुत हाईली ट्रेडेड और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए हम ज्यादातर उन्हीं के ऊपर करते हैं काम। तो देखिए, 19,600 जो है वो गोल्डन रिट्रेसमेंट है लास्ट प्राइस का। और गोल्डन रिट्रेसमेंट जो होता है वो बोलता है अगर आपको ट्रेंड चलना है तो उससे ज्यादा नीचे रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। बट मार्केट का जो सिग्नल है अभी तक, उसने दो बार उसी रेंज में आके बार बार ट्राई किया, और वो रेंज होल्ड तो हो रहा है लेकिन कन्विंसिंगली नहीं हो रहा है। वहां से 150 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट, 100 पॉइंट रैलीज आती है, लेकिन कन्विंसिंगली का मतलब ये है कि वो किस तरह से आनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं आ रही। और बैंक निफ्टी का तो लास्ट लेग ऐसा लग रहा था, जो 436 से लेके 46,310 तक गया, वो फ्लैट ही था। तो शायद वो उस तरफ वापस आ जाए। फ्लैट होते हैं जो उसी है, लेकिन उसके बाद ट्रेंड के साइन होते हैं कि उस तरफ रहेगा। उसके नीचे ज्यादा जाता है 1.236 के, तो दिक्कत होती है। आज भी मार्केट जो है वो आपका एग्जैक्ट फोर्थ जो है 19,602 तकरीबन ये लो बना, उसके बाद 734 हाई बना, और वापस जो है 19,628 हाई बना, वो लो बना, और फिर 700 के तकरीबन चला गया। तो ये जो मार्केट चल रही है सिग्नल है, फ्लैट करेक्शन हो रहे हैं इम्पल्स के अगेंस्ट। और ये जो है और ज्यादा वीकनेस के साइन है। तो इंट्राडे में जो होता है वो ठीक है, बट जब तक मार्केट डे लो ईएमए के नीचे रहता है और कंटिन्यूस क्लोजिंग रहती है लोअर हाई लोअर लो, तब तक आपको सेल ऑन राइज ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज हम एज ए ट्रेडर ट्रेंड को प्ले करते हैं, मार्केट हिलेगा तभी मिलेगा। तो जब भी मार्केट ऊपर गया इन दिनों में 100 150 पॉइंट वहां तक हमेशा आपने देखा वापस सेल ऑफ आया है, और जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ मार्केट ने वापस वो बनाया है। आज जो रैली हुई है ना, वो भी एक्चुअली में रैली तो क्या है, वो छोटा सा पुल बैक है। वो जब गया वो भी थ्री लेग में ही गया, और वापस जब आया तो थ्री लेग की जो भी फ्लैट करेक्शन होते हैं, वो आप सोचे तो उसका अगला वेव, क्योंकि करेक्टिव वेव्स जो है उनमें भी इंटरनल रिलेशनशिप होता है। क्योंकि अगर फ्लैट में है तो आपका वी वेव जो है वो स्टार्टिंग तक आएगा, और अगर जिगजैग है तो वो 50-60% तक आएगा, तो वो उस केस में होता है। तो उसमें उल्टा होता है, इसमें जो वेव भी था वो मेजर 602 से 628 तक आ गया, 80%। अब जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो इधर से तो तकरीबन आपका 30 पॉइंट के ऊपर था, तो वो वन हो, ए बराबर सी हो, तो आपका जो है 628 होल्ड रहे, जब तक बात बता रहा हूं मैं, तो आपका 770 तक हो सकता है। लेकिन वहां पर कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 32 भी एक्सपेक्ट करे तो वहां पर 1.382 से लेकर 1.618, और उधर एंटायर का 382, वो तकरीबन जो है 810 830 के आसपास मिल रहा है। तो वो रेंज जो है वो क्रिटिकल है, वो आए तो ठीक है। उसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट का मूड बियरिश है, और ज्यादा जो है इसी तरह से सब डिवीजन के ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, और कन्विंसिंगली मार्केट जो है डे लेमा के नीचे लगातार बंद हो ही जा रहा है, और किसी भी रेंज का लार्जर रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है। प्रोपोर्शनेट में या नीचे से स्ट्रेट वे में कोई भी वेव फाइव फॉर्मेशन नहीं बन रही, जिससे कन्विक्शन आए कि हाँ यहाँ से चेंज हो सकता है। तो जब तक मार्केट एक आध दिन जो है डे लेमा के वहां बंद नहीं हो ऊपर, और या कोई अच्छी सी स्ट्रिंग नहीं दिखे इतने दिनों के कंपैरिजन में, तब तक हमने कोई ऐसा ट्राई करने का जरूरत नहीं है। वो सब अगर अपन चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आप देख पाएंगे, ये जो मार्केट है, आ, ये कुछ ऐसा चल रहा है अभी। और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो आज जो मार्केट ने किया था वो एक्चुअली में अगर इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक का 61% ही रिट्रेस था वो शुरू में भी। तो ये मैं एक तरह से मान रहा था, क्योंकि ये 5 हो गई और शायद यहाँ से हुई हो तो मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर यहाँ से वापस जो है वो आपका कोई
एक दो तीन ही हुआ, ये तो उस तरह से गिना नहीं जा रहा पांच, इसलिए मैं सोच रहा था कि ये मेंटेन है तब तक ये वापस आपका ऊपर आ जाए। और वो ऊपर आएगा तो आपके लिए रिट्रेसमेंट जो मैं लगा सकता हूँ वो इस तरह से है कि ये जो है आपका तकरीबन यहाँ आ रहा है 38%, और ये आ रहा है, तो इससे स्लाइटली ऊपर और इसके दरमियान जहाँ भी भिड़े। और सी वेव जनरली 5 वेव दिखाती है, तो वो जब आपको मिल जाए तो आप कर सकते हैं। और अगर वैसा रिट्रेसमेंट आपको दिख जाए तो फिर शायद लास्ट लेग बचाओ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत ये ऐसा यहाँ तक ट्रेंड में पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ तक वापस मार्केट चली जाती है तो ये इतना लंबा एक है जिसमें कि इतना प्राइस एक्शन हो जाएगा, जिससे मोमेंटम डाइवर्जेंस अपीयर कर देगा। तो वो जब तक ये है तब तक ठीक है, ये गया तो कुछ फिर और सिनेरियो है जो कंटिन्यूस ये लोअर हाई लोअर लो वाला फॉर्मेशन ही चल रहा है। जब तक ये है वो ये रेंज है 814 840, 815 से 840, वो ऐसा हो सकता है। अगर वो बरकरार रहे उस केस में मैं ऐसा समझ सकता हूँ निफ्टी में। इंटरनल अगर हम का बात करें तो 3 वेव में जो मूव गया था वो काफी लोगों को है कि ये क्यों दिया आपने, सवाल आ रहे थे। देखिए ये जो मूव गया ना ये एक्चुअली में इसी तरह की से मूव है, इसमें कहीं 5 वेव नहीं है। ये है ऐसा ऐसा ऐसा, ये जिगजैग मूव है। तो अगर ये ऐसा 3 वेव में गया है और ये वापस ब्रीच हो रहा है यहाँ से, क्योंकि इसके हिसाब से फोर्थ वेव जो है वो कुछ वाइस वर्सा ऐसे चलना चाहिए था और फिर फिफ्थ आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आया पहले, उसके बाद हाई देना चाहिए था। जब ये वापस क्रैक हो रहा है क्योंकि इससे उल्टा होता है, तो फिर लग गया कि ये 3 वेव मूव है। तो ये सारी चीजें चैनल्स वगैरह ये आपको जो है बनाए रखती है। यहाँ 1 और 2 का चैनल अगर कोई खींच देता तो भी आदमी को पता हो जाता कि मैं यहाँ निकल जाऊंगा एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि लोअर हाई लोअर लो है और उसका प्राइस एक्शन कुछ उस तरह से है। और फिर ये फ्लैट बना, वहां से अगर कोई लेना चाहता था तो भी ले सकता है। अब ये बोलेंगे ये 1 2 3 4 5, तो मेरे ख्याल से ये वो भी नहीं है। ये A B C ऐसा कुछ ही कॉम्बिनेशन है जो मुझे लगता है। और शायद ये कुछ इस तरह से ये भी वैसा ही हो जो लग रहा है, तकरीबन तकरीबन इसके आसपास ऐसा हो। या फिर जो है इसका वो 80% और इसको 200% भी, क्योंकि माइनर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ करना ये काफी ज्यादा हो गया। तो शायद वो उस कॉम्बिनेशन में है या वैसे है, लेकिन इसने इसको तो है ब्रीच नहीं किया। और फ्लैट में था तो 80% के आसपास होल्ड किया। तो मेरे ख्याल से ये इसका ए, देन ये बी, और ये जो है सी था जो ये उस तरह से आया। ABC में आया 3 लेग ये भी उसके करके, क्योंकि 5 लेग जरूरी नहीं है करेक्शन की इस फॉर्म में हो। तो ये इस तरह से कुछ आया था, तो ये बराबर था इसके। तो ये इस तरह से था। और जब भी पॉज आए कहीं तो वहां के बाद आपको एंट्री करनी चाहिए, कहीं पे भी आपको कटे उसके बाद करें, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपको फिर भी चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कर रहे हैं हम तो वो नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ से कोई कर रहा था तो ऐसा करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको कट गया और ये हायर हाई हायर लो यहाँ मिला था, तो ये ओपन मैकडी में ये आपको दे गया पैसा। करेक्टिव प्ले करने में आपको बहुत ज्यादा वो चाहिए इम्पल्स के साथ जाने में, तो क्योंकि ट्रेंड आपका फ्रेंड है, यहाँ आप उल्टा खेल रहे हैं क्योंकि अब तक ट्रेंड डाउन है। तो ये सब चीजें आप जरूर ध्यान रखिए ये करने से। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, वहां पर तो भी वैसा ही है बिल्कुल फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो है रिट्रेसमेंट कुछ ज्यादा नहीं हो रहे हैं, अभी ऐसे ही हैं। और ये वाला निकलेगा जब कोई दूसरा काउंट करेगी। अभी ये भी देखिए 61 ही था, अब ये इतने अच्छे ट्रेड थे वहां से निकलेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बकायदा इसमें भी है 1 2 3 वापस ऐसा ही। तो ये जो है आप ऑप्शन चार्ट या सीपीआर के अराउंड ऐसा कुछ अगर मिल रहा है, ऑप्शन का सीपीआर ज्यादा काम खाए बजाय उससे, वहां अगर कुछ मिल रहा है और लोअर हाई लोअर लो ओपन होता है तो आप जाइए। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड के साथ है तो सेलिंग में ज्यादा पैसा आता है जनरली। लेकिन क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के बाद अगर आपको करेक्टिव में भी इंट्राडे में निफ्टी का एटीआर मिलता है 100 150 पॉइंट, वो भी ट्राई किया जा सकता है। उस तरह से ये जो है उस तरह का काम होता है बिल्कुल। लार्जर में देखे तो ये बराबर वैसा ही कुछ है। और इसको अगर, ये तो निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी था जिसको हम देख रहे थे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें भी कुछ सेम वैसे का वैसा ही है। और इसने कितना रिट्रेस किया ये देख सकते हैं। इसने 80% किया, वो निफ्टी का ही चार्ट रह गया था, इसका 80% है। और वापस जब आया है तो ये भी थोड़ा कम आया। तो अगर इसका ये वाला रह सकता है 61, तो ये थोड़ा ऊपर तक रिट्रेस कर सकता है। यहाँ साइन थोड़े अलग है मोमेंटम में और उसमें, तो ये थोड़ा ज्यादा कर सकता है रिट्रेस उस हिसाब से। इसके लिए आपने लगाना है तो बिल्कुल आप जो है ये लगा के रख सकते हैं ऐसा एक ट्रेड, और ये वाला है वो कर सकते हैं। मल्टीपल में आपको कुछ ना कुछ ये मिल सकता है यहाँ से अगर हम लगाएं तो ये है। और अगर ये इसके नीचे खुला तो फिर कोई किसी चीज का मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये 45 300 45 100, तो मेरे ख्याल से 45 300 इसमें मिल जाएगा अगर एबीसी होना होगा और वो होगा
तो ये तकरीबन देखिए ये मिल रहे हैं, तो ये आपस में मिल गए, तो ये शायद अगर होल्ड रहता है तो ये दे सकता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हमका काम है ट्रेडिंग में थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करना, तो वो हम जो है ट्राई करना चाहिए। और इंट्राडे में ऐसा होता भी है, और उसके बाद अगर 5 वेव मूव बन जाए, क्योंकि अभी तक देखिए कहीं पे भी जो है ना इसमें जरूर जो है निफ्टी में के अलावा इसको काउंट किया जा सकता है, और ये आया भी उस तरह से, लेकिन निफ्टी का देखें तो निफ्टी का 3 वेव मूव था, तो हमको जो है कहीं से भी ऐसा मूव जैसे यहाँ पर था ना, वो भी 3 वेव ही था पर्सनैलिटी वाइज। अब वो कई बार लगता है 5 है, लेकिन 5 नहीं है ये, क्योंकि 5 ये होता तो ये थर्ड बहुत फास्ट आता है, और ये जो है इसके अंदर नहीं आता। अगर ये वापस इसमें आ रहा है अगर ये 2 होने के बाद, तो वो गलत हो गया। तो ये कहीं से भी जो है ना निफ्टी ने कहीं पे भी गिरने के बाद ऐसा कहीं फॉर्मेशन ही नहीं दिया जहां से हमको लगे कि 5 वेव मूव हो गया है। तो एक 5 वेव मूव का होना है ना वो बहुत जरूरी होता है। किसी से भी जैसे ऐसे जा रहा था ना, ये ऐसा मूव होना जरूरी है। तो ये उसके गिरने के बाद कभी भी इसने जो है ना ऐसा कोई मूव अभी तक दिया ही नहीं है, तो ये आना ज्यादा जरूरी है। तो ये जब तक है नहीं आता तब तक आप इंतजार कर सकते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है। और कभी भी ट्रेड करें तो मार्केट ओपन होने से पहले आप कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि मार्केट जो है किस तरफ ट्रेंड है, लोअर हाई लो है, हायर हाई हायर लो है, प्रीवियस हाई क्या था माइनर टाइम फ्रेम पे, जिससे निफ्टी का 120 150 पॉइंट कैप्चर हो जाए। लॉन्ग शॉर्ट जहां से करना हो तो वो आप कर सकते हैं। फियर ग्रीड का बैलेंस कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। दूसरा जो है ट्रेड सेटअप वो बना सकते हैं फिबोनाची और वीएफ टेबल की सहायता से। ट्रेंड साइड आप चुन सकते हैं, ये सारे जो है वो काम कर सकते हैं आप कॉम्बिनेशन लगा के फिबोनाची से। और एक्सट्रीम ग्रीड में या एक्सट्रीम फियर में है, किसी चलने वाले लेग के 3 लेग हो गए, 4 लेग हो गए, 5 लेग हो गए, उसके बाद वो सब करके आप कॉन्ट्रा भी प्ले कर सकते हैं, तो वो आपको जो है ज्यादा हेल्प करेगी वो चीज। तो वो सब चीजें आप अगर लिख कर करेंगे और पहले प्लान बनाएंगे बाद में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। बाकी सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में जुड़े हुए लिंक जो आपने जाना है सोशल मीडिया के थ्रू, या टीसीटी द कॉन्फिडेंट ट्रेडर की कोई इंक्वायरी हो, या एंजल वन के साथ मेरे साथ जुड़ना हो, वो सब उसके अंदर है। कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो ये थोड़ा बहुत बोलता हूँ उसके बाद भी काफी बड़ा हो जाता है, बट आप लास्ट तक बने रहते तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं बने तो वो आपका लॉस है, मैं तो जो है वो शेयर करते रहता हूँ। तो मिलेंगे आपके साथ बाद में फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, जय श्री राम। राम राम साहब।